Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Parmanand Jha and I am a tax consultant. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल गेन। मेरे एक फ्रेंड की कॉल आई थी कल मेरे को शाम में कि भाई मैंने कुछ शेयर को सेल आउट कर दिया है और उस पर जो प्रॉफिट हुआ है उस पर क्या मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने उसे कल शाम में समझा दिया, तो मुझे ये टॉपिक लगा कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूं कि कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता क्या है। तो जैसा कि आप सबको कैपिटल वर्ड से पता चल रहा है कि कैपिटल मीन्स कोई असेट्स, कि जो भी असेट्स हैं आपकी वो सेल हो रही है, तो उस पर होने वाला कोई भी प्रॉफिट या लॉस वो आप इनकम टैक्स में कैसे दिखाते हैं और उस पर क्या टैक्स रेट अलग से भी हैं, कुछ क्या स्लैब है, क्या उसकी कैलकुलेशन होती है, क्या उसका कैटेगरी होती है, किस पार्ट में वो कैलकुलेशन होता है, तो वो हम समझेंगे। सिंपल तौर पे मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता क्या है, तो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपने सेल आउट की, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी है या फिर आपने अपने शेयर्स सेल किया, आपने म्यूचुअल फंड को शेयर कर दिया, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपने है जो सेल की, जो असेट्स का पार्ट था, तो उस पर आपको कैपिटल गेन होने पे टैक्स देना पड़ता है। कैपिटल लॉस होने पे वो आपको आईटीआर में बुक करना होता है कि इन फ्यूचर अगर आपका कैपिटल गेन होता है, कोई प्रॉफिट होता है, तो उससे वो सेट ऑफ हो और बैलेंस पे आपको टैक्स पे ही लगे। अब मेरे दोस्त की जो क्वेरी थी सिंपल सी कि वो 30% के स्लैब रेट में है, तो उसका क्वेश्चन था कि क्या मुझे कैपिटल गेन जो भी हुआ है शेयर बेचने पे उस पर मुझे 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने उसे बोला नहीं, 30% नहीं है। कैपिटल गेन की दो कैटेगरी है, पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विद इन द 1 ईयर में जो भी सेल आपने की है, कोई भी शेयर्स या प्रॉपर्टी आपने 1 साल के अंदर परचेज करके और सेल कर दी, तो उसमें शॉर्ट टर्म का लगता है, और 1 साल से अबव होने के बाद आपको लॉन्ग टर्म का लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अगर विद इन द 1 ईयर में आपने अगर सेल किया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा, और 1 ईयर प्लस होने पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जाना पड़ेगा। अगर कोई शेयर्स है, कोई शेयर्स लिस्टेड शेयर्स हैं, अब उसको आपने विद इन द ईयर में बेचा तो आपको 15% टैक्सेशन देना पड़ेगा, और 1 ईयर से अबव देते हैं तो 1 लाख तक एग्जम्प्ट है, 1 लाख के अबव पे आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन क्या होता है? इंडेक्सेशन ये है कि जब आपने परचेज करी थी उस टाइम की वैल्यू और आज की डेट में जो वैल्यू, उसका जो इंडेक्सेशन का एक कैलकुलेशन होता है प्रॉपर, वो भी मैं आपको, अगर आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका इंडेक्सेशन का बता दूंगा कि इंडेक्सेशन कैसे कैलकुलेशन होती है। तो विदाउट इंडेक्सेशन आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा, उसमें 1 लाख तक का अमाउंट आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो शेयर नॉट लिस्टेड है उस पर 15% आपका शॉर्ट टर्म में, वही 20% विद इंडेक्सेशन है लॉन्ग टर्म में। इक्विटी कोई म्यूचुअल फंड्स है वो शॉर्ट टर्म में 15% आएगा आपका, और लॉन्ग टर्म में 10% सेम रहेगा। कोई डेप्ट म्यूचुअल फंड है, फिर रियल इस्टेट से है कुछ, तो रियल इस्टेट पे 20% विद इंडेक्सेशन। तो इस तरीके से आपकी कैटेगरी है, गोल्ड वगैरह, कोई लिस्टेड बॉन्ड है, कोई कूपन्स हैं, तो इस हिसाब से आपका पूरा चलेगा। तो आपको सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि आपने जो आपने शेयर किया वो शॉर्ट टर्म में आ रहा है या लॉन्ग टर्म में आ रहा है। अगर लॉन्ग टर्म में है तो आपके लिए 1 लाख तक का जो भी प्रॉफिट है वो तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर आपको सिर्फ 10% ही पे करना है। सपोज कीजिए कि आपने कोई शेयर को सेल आउट किया और उससे आपने 90,000 अर्न किए, तो 90,000 आपका टैक्सेबल होगा ही नहीं। बेसिक से आप कितनी भी टैक्सेबल वाली इनकम में हो, सैलरी पर्सन हो, बिजनेस प्रोफेशन हो, कोई सा भी हो, तो आपको टैक्स लगेगा नहीं। वहीं 1,10,000 हो गया तो 1 लाख तक एग्जाम्प्ट होकर 10,000 पे 10% आपका जाएगा। तो वो चीज़ें हैं। तो सिंपल तौर पे ये है कि आपका जो कैपिटल गेन है वो सिर्फ 2 पार्टों में है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म में अगर आप जाते हैं तो आपको जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेएबल है, बट आपका सैलरी स्लैब से नहीं आएगा। सैलरी में अगर आपका 30% जा रहा है तो आपका म्यूचुअल फंड या कोई शेयर में या कोई भी कैपिटल गेन में आपको 30% पे नहीं करना है, 15% एंड 20% एंड 10% जो भी उसका बाउंडेशन में आएगा वो होगा। अगर इस वीडियो में अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, कुछ डाउट हो,
तो कुछ भी ऐसी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर अपनी इम्प्रूवमेंट करके आपको और बेटर गाइडेंस दे पाऊँ और सब कुछ समझा पाऊँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।